स्टूडेंट्स, कैसे हो? लास्ट क्लास में अपन ने बफर सॉल्यूशन कंप्लीट खत्म कर लिया था, उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी किया था और आप लोग को बोला गया था कि अपने से भी कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे जिसका नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रही है ना? और हाँ, जो बच्चे जूम पे देख रहे हैं वो ध्यान देंगे, अगर नहीं दिखे ऊपर तो आप लोग कमेंट में लिखते जाइएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, नाउ स्टार्ट। देखिए, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है तो बात समझिएगा। सॉल्ट के आयंस, जो सॉल्ट होंगे आपके पास, उसके आयंस H प्लस और OH माइनस से कंबाइन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए इनका कुछ आयंस होगा, ध्यान दीजिएगा सर, इनका कुछ आयंस होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस किसका? वाटर का। मतलब ये भी क्या हो जाएगा? इसके दो फॉर्म होंगे, एक H प्लस और एक OH माइनस। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। चलिए तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर इसको डिफाइन कर लेते हैं। आयंस ऑफ सॉल्ट शुड combine with या combines with H plus or OH minus ions of water। बात समझ में आ रही है ना? क्या दीजिएगा? किसके आयंस के? वाटर से कंबाइंड हो जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हालांकि अगर बात किया जाए यहाँ पर इनकी, तो इनका जो आयंस होगा दो होगा, एक हो जाएगा आपके पास केटायन और एक हो जाएगा क्या चीज? एनायन। बात समझ में आती है? क्या हो जाएगा? एक केटायन और एक अनायन हो जाएगा। ठीक, क्या सर थोड़ा छोटा लिखा जाता है, ठीक है ना? अब मैं सोचूंगा, मतलब सोच रहा हूँ कि बड़ा बड़ा लिखो, ठीक है ना? चलिए, ऐसे क्या होता है ना, बड़ा बड़ा लिखने पर थोड़ा ज्यादा कवर करने ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए छोटे पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, फिर हम लोग टाइम पे आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना? यानी किसके टाइप पे? सॉल्ट के टाइप पे। तो देखिए यहाँ पर पहले बात, सॉल्ट क्या होता है? एसिड प्लस बेस से जो मिलकर बनता है उसको अपन सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है ना? अब उसमें भी बहुत सारे सॉल्ट होंगे, ठीक है ना? जैसे 4 मिली आपको पढ़ना है। एक है आपके पास, ध्यान दीजिएगा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये ध्यान रखिएगा कि ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा हमेशा, ये नो हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब आते हैं हम लोग सेकंड पे, फिर एक एक करके पढ़ेंगे और एक क्यों नहीं हाइड्रोलिसिस हो करता है फिर हम लोग बात करेंगे। पहले इन चारों को लिख लेते हैं। एक होता है आपके पास वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। फिर एक होता है हमारे पास वीक एसिड प्लस वीक बेस, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो होंगे ये तीनों हाइड्रोलिसिस को शो करेंगे, यानी शो हाइड्रोलिसिस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बार ध्यान दीजिएगा, मतलब एक बार, जितना ज्यादा कोई वीक कंपाउंड होगा, ठीक है ना, फिर से समझिए, जितना ज्यादा कोई वीक कंपाउंड होगा उतना ज्यादा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना? बात समझिएगा। तो इसको लिख भी सकते हो आप लोग सिंपल से, वीक
वीक कंपोनेंट इंक्रीजेज, तब हाइड्रोलिसिस भी क्या करेगा, वीक कंपोनेंट मतलब जो वीक, हालांकि लोग यहाँ पर वीक कंपोनेंट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग पे तो काम ही नहीं करता है। हाइड्रोलिसिस भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक छोटी सी, पहला किसकी बात, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, और एक क्यों नहीं हाइड्रोलिसिस करता हम लोग उन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पहला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। जी स्ट्रॉन्ग एसिड और आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस का किसकी बात करेंगे, सॉल्ट, ठीक है ना। सॉल्ट जो होगा वो नो हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब नहीं होगा। रीजन क्या होगा, यहाँ पर दो कोई कंपाउंड ले लीजिए, जैसे आपके पास दे दिया NaOH प्लस HCl, क्या है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस, और एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, क्या हो गया, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी ये क्या दिया हुआ आपके पास, स्ट्रॉन्ग, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, ठीक। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे रिएक्शन करवाते हैं, NaOH को ऊपर थोड़ा लिख देता हूं, NaOH को रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या बना देगा, इसे कौन कौन से आयंस के टायन बनेंगे, तो Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम OH से क्या रिएक्ट कर पाएगा, Cl क्या H से रिएक्ट कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप लोग Na प्लस और OH माइनस, ध्यान दीजिएगा, बातों को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है ना, अभी छापिएगा मत। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बात करते हैं तो ये देखिए ये बनाएगा कैसा, एक ऐसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो देखिए इससे एक कितना फॉर्म होगा, कितना परसेंट, देखिए जब आपको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है वो क्या करता है, बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो डिसोसिएट हो जाता है वो फॉर्म जल्दी होगा क्या, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म होने का जो परसेंटेज होगा इसका 1 होगा, जबकि डिसोसिएट होने का परसेंटेज इसका 99 होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, मतलब इससे इसका बनने का टेंडेंसी क्या है, 1%, जबकि इससे इसका बनने का टेंडेंसी, बात समझ आ रही है ना, मतलब ये डिसोसिएट हो ही नहीं रहा है, बता रहा है, ठीक। और जब डिसोसिएट नहीं होगा तो जो इसका हाइड्रोलिसिस होगा कैसा होगा, नो हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, बात समझिएगा। उसी तरह से अगर बात करते हैं इस Cl को अगर S के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक, मतलब ऐड करते हैं तो कैसा आ जाएगा, Cl माइनस और H प्लस, ठीक। तो कुछ कहानी इसी तरह से होगी, यहाँ पर क्या बना देगा, HCl, और आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखो इससे इनकी बनने की टेंडेंसी मात्र 1% है, लेकिन डिसोसिएट होने की टेंडेंसी 99% है। चल देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें फॉर्म होगा, लेकिन ये इसमें फॉर्म नहीं हो रहा है, बात समझ आ रही है ना, कुछ तो परसेंटेज होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करता, क्योंकि डिसोसिएट उतना हो ही नहीं पा रहा है, ठीक। अब बात समझिए यहाँ पर, तो ये इसके लिख सकते हैं नो हाइड्रोलिसिस, यानी क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा है, बात समझिएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम समझ गए कि यहां पर क्यों ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि इनकी डिसोसिएट होने की टेंडेंसी क्या है, बात समझिएगा यहाँ पर, यानी इससे बनने की टेंडेंसी बहुत ही कम है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना, और डिसोसिएट होने की इसकी टेंडेंसी क्या है, ए।
तो क्या हो जाएगा, ये लोग हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएंगे तो क्या, देखिए एक और बात ध्यान रखिएगा, आपके पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ कंपोनेंट आपको याद होना चाहिए, कंपाउंड याद होना चाहिए। अगर कंपोनेंट याद नहीं है, कंपाउंड याद नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। चलिए, ये तो हम लोग समझे किसके लिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ना, कोई बात नहीं है, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो वो किस तरह से हाइड्रोलिसिस कर रहा है आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनकी बात बता रहा हूं। जैसे ये तो हम लोगों ने पहला वन पढ़ा, बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड हमारे पास है वीक एसिड प्लस क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर कोई भी ले सकते हो आप लोगों को पता भी होगा, HCOOH, और यहां पर इसको ले लीजिए NaOH। ठीक है ना, सोडियम एल्कली मेटल है। ठीक है ना, तो बताया गया भी था कि ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों का जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास बना देगा HCOONA। क्या बना दिया, सॉल्ट। क्या बनाया, सॉल्ट। किसका, ये क्या है, वीक एसिड, और कहां से आया है, स्ट्रॉन्ग बेस से। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, जो इसका सॉल्ट बना, ठीक है, जो इसका सॉल्ट बना उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो H Na प्लस H2O। ठीक, ये देखिए ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, कैसा स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये डिसोसिएट हो जाएगा 100%। ठीक है, तो कैसा बनाएगा, HCOO माइनस, फिर यहां पर हो जाएगा आपके पास, यहां से निकलेगा ना Na प्लस, और क्या बना देगा, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, आप लोग यहां से देख सकते हो कि अगर ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो कैसा बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, Na प्लस OH माइनस, तो कैसा बनाएगा, ये कुछ इस तरह से NaOH। फिर से वही कहानी, ये इसकी बनने की जो टेंडेंसी है सिर्फ 1% है, लेकिन इसको डिसोसिएट होने की टेंडेंसी 99% है। बात समझ में आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, नो हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, यहाँ पर जो सोडियम है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। बात समझ में आती है ना, तो मतलब ये शो नहीं करेगा। तो अब ध्यान दीजिए दूसरी बात, तो क्या हो सकता है, अगर ये इसके साथ कंबाइंड हुआ, ठीक है ना, मतलब H, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, फिर COOH जब ये करेगा तो HCOO H बना देगा, थोड़ा अच्छे से लिखो, ये बना देगा। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो यहाँ पर इससे इनकी बनने की परसेंटेज कितना होता है, दो तरह की बातें होती है। देखिए ये डिसोसिएट हो रहा है इस साइड में, ठीक है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ओनली 5%। ठीक, जबकि ये कितना हो जाएगा आपके पास 95%। ठीक है ना, और अगर ये 95% हो रहा है, ये बन रहा है, और इससे डिसोसिएट कितना हो रहा है, 5%, मतलब ये हाइड्रोलिसिस शो करेगा। बात समझ रहे ना, यानी सिंपल सी बात है, इसके बारे में लिख सकते हैं इट्स शो हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आती है ना। अब आप बोलिएगा कि ये किस तरह से होगा, ठीक है ना, यानी यहाँ वाटर से रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब बोलिएगा इसका मतलब क्या, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है या हाइड्रोलिसिस करेगा वो सिर्फ और सिर्फ वीक पार्ट में करेगा। किसमें करेगा, वीक पार्ट में। जैसे कि कैसा पार्ट हुआ आपके पास, वीक पार्ट हुआ। बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पर हम लोग एक और बात लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए अब बात समझिएगा क्या हुआ है, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। फिर से मैं बता रहा हूं यहाँ पर
कि ये क्या कर रहा था आपके पास, शो कर रहा है हाइड्रोलिसिस के बारे में, ठीक है ना। और ए किस पार्ट में, मतलब किस पार्ट के लिए अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, वीक पार्ट के लिए, ठीक है ना, वीक पार्ट के लिए। और यहाँ पर अगर यहाँ वाटर से अगर रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए जैसे CH, ध्यान दीजिए सर बढ़िया से, HCOO माइनस। अब देखिए इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करवाते हैं, ठीक। तो क्या बना देगा आपके पास, HCOOH प्लस OH माइनस। बस समझ आ रही है क्या बना दिया, मतलब OH माइनस। यहाँ पर एक बात सुनिएगा, ठीक। अगर मैं भी, अगर आपको लगे तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो सोडियम की बात कीजिएगा, बात समझिएगा, यहाँ पर जो सोडियम आया है, ठीक है ना, ये एक बोलते हैं ना अपन एक्सपेक्टेटर बोलते हैं उसको, या फालतू का बोल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो सोडियम है सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह दिखाने के लिए आया हुआ है, खड़े खड़े यहाँ पर क्या करेगा, तमाशा देखेगा, उसका कोई काम यहाँ पर नहीं है। बात समझ आती है ना। अब यहाँ पर एक और बात समझिएगा कि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है कि एसिडिक है, मतलब जो सॉल्यूशन बना कैसा है, एसिडिक की बेसिक, तो बेसिक सॉल्यूशन है। बात समझ आती है ना, क्यों, क्योंकि देखिए, और ये जो बेसिक सॉल्यूशन है उसका पीएच कितना होगा, ग्रेटर देन 7 या लेस देन 7, तो ग्रेटर देन 7, क्योंकि यहाँ पर जितने भी H प्लस थे कहीं ना कहीं किसी से रिएक्ट कर गए हैं, ठीक है ना, बट OH क्या है अभी बचा हुआ है। बात समझ में आती है ना। चलिए यहाँ से हम लोग कुछ मतलब जो न्यूमेरिकल बनाने के लिए कुछ पॉइंट हम लोग निकालेंगे, तो आप लोग समझते चलिएगा पॉइंट को, ठीक। चलिए यहां पर आते हैं, अच्छा यहां पर इस पॉइंट में लिखे ना, तो मैं यहां पर फिर से लिखता हूं, ठीक। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो सॉल्यूशन हुआ कैसा हो गया, बेसिक सॉल्यूशन है, कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन, जिसका पीएच ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, 7। इतना ध्यान रखिएगा ना, कोई दिक्कत। और यहाँ पर जो सोडियम का काम है, सोडियम का काम है कुछ नहीं है, फालतू का यहाँ पर शक्ल दिख रहा है इस पूरे का, ठीक। चलिए मैं इसको फिर से यहाँ पर लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक। जैसे अपन ने देखा HCOO फिर H2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये आपके पास बना दे रहा था HCOO H प्लस OH माइनस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूं आपको इसका निकालने के लिए, ठीक है, क्या निकालने के लिए, इसका KH, जैसे कि हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए इससे पहले आप लोगों ने निकाला था KA KB, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। यहां पर फिर से समझिए, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ कि यहां पर ये हो गया, इस रिएक्ट करके क्या बना रहा है, वीक एसिड बना रहा है, बात समझ में आ रही है ना, वीक एसिड बना रहा है, और ये OH माइनस, बात समझ में आ रही है ना। तो इसका हमें KH निकालना है, जिस तरह से हम लोग KA KB निकाल रहे थे उसी तरह से यहाँ पर KH निकालना है। जैसे अब मान सकते हैं यहाँ पर, आप लोग खुद से देखिएगा, या डायरेक्ट लिखेगा क्या जाता है, आप समझ जाओगे वही काफी है। देखो अब देखिए जो प्रोडक्ट है यहाँ पर में लिखिए, फिर आपके पास OH माइनस, और हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो हम लोग वाटर को क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, प्योर फॉर्म में होता है। यहाँ पर HCOO माइनस, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास, ये क्या निकल गया आपके पास, KH, ठीक है ना। एक और काम कर सकते हैं आप लोग यहाँ से कि इस वीक एसिड के लिए भी निकाल लीजिए, क्योंकि हमें एक रिलेशन लाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर बात करते हैं फॉर वीक एसिड, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेना, HCQQ ये लेना है, COOH, फिर डिसोसिएट होगा तो आपको पता है क्या बनाएगा, HCOO माइनस और H प्लस। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर बात करते हैं हम लोग KA की, किसकी बात करेंगे, KA की बात करेंगे, तो K क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOO C पे माइनस और H प्लस, ठीक, अपॉन HCOO H हो गया,
बात समझ आ रही ना। चलिए इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक। तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा, जब कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा के एच इंटू के ए, ठीक। यहाँ पर देखिए जब इंटू कीजिएगा तो सब एक दूसरे से कट जाएगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा या मैं कर दूं, बहुत लंबा चला जाएगा फिर। के एच की वैल्यू कितना रखा है, एच सी डबल ओ एच, फिर आपके पास यहाँ दिया हुआ है ओ एच माइनस, ठीक, अपॉन एच सी डबल ओ एच इंटू, देखो यहाँ पर ये अब देखिएगा यहां से आया ना, यहां से ये नहीं है, ये माइनस है, ठीक, उल्टा ना लिखना, एच सी डबल ओ माइनस, फिर आपके पास एच प्लस अपॉन ये क्या हो गया, एच सी डबल ओ एच, ठीक। जरूरी नहीं इतना करना, आप लोग कर भी सकते थे। बार कर रहा है, इसको इससे काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा, तो अब बताइए आपके पास क्या बन जाएगा, H प्लस और ओ एच माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू के, मतलब हाइड्रोलिसिस जो करवा रहे थे, ठीक है ना, इसलिए कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से कि इसको आप लोगों ने पहले पढ़ रखा था जब आयोनाइजेशन वगैरह पढ़े थे, इसको क्या बोल रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, के डब्ल्यू, क्या बोल रहे थे, के डब्ल्यू, ठीक। अब देखिए के डब्ल्यू है तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं के एच इंटू के ए इजिकल टू के डब्ल्यू, ठीक। तो यहां से हम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे जाकर, ठीक है ना। क्या चीज, यहां से के एच का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों, देखो ये क्वेश्चंस में हमेशा दिया ही रहता है, ये हमें पता ही है, तो के एच यहां से निकल सकता है। जैसे आप लोग ले लीजिए के एच इजिकल टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, ठीक। देखिए अब के डब्ल्यू हो गया, तो ध्यान दीजिएगा ये तो हमें पता ही रहता है, क्या है, ये हमें पता ही रहता है, ठीक है ना। जब ये क्या है, हमें इन क्वेश्चन में गिवन रहता है, बात समझ आती है ना, यानी सिंपल सा लिख सकते हो गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है ना। या इसको ऐसे मत देखो, नहीं तो बोलेगा वी नो, आप मत करेंगे ये क्या है, मतलब हम लोग जानते ही है, और ये क्या है, इन द क्वेश्चन में दिया ही रहता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आती है। एक और एक छोटी सी पॉइंट है ऐसे, ठीक है ना, छोटी सी पॉइंट, फिर क्यों, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग डिसोसिएशन की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पीएच निकालना पड़ता है, ठीक है ना। पीएच निकालने के लिए देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसका मतलब समझिए यहाँ पर पहले, ठीक है। सभी लिखिएगा आप लोग, फिर यहां पर फिर से हम लेते हैं एच सी डबल ओ एच को डिसोसिएट करेंगे तो सी डबल ओ माइनस और एच प्लस, ठीक, बात समझिएगा। अगर यहां पर हम लोग टाइम टी पे बात करते हैं, क्या चीज, टाइम 0 पर बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या मान लीजिए सी, तो ये 0 और ये 0, और बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, तो देखिए जिस तरह से आप लोग एक मोल के लिए अल्फा डिसोसिएट करते थे, बात समझिए, क्या चीज, एक मोल के लिए अल्फा डिसोसिएट करते थे, उसी तरह से यहां पर जो डिसोसिएट कीजिएगा वो एच डिसोसिएट कीजिएगा, कितना कीजिएगा, एच, ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे बात कीजिए एट इक्विलिब्रियम तो C माइनस सी एच, तो बनेगा कितना, H और H, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा हमें ये करने की जरूरत नहीं। इसको आप लोग एक और पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी, बात समझिएगा, यहाँ पर हाउ मेनी मोल जो डिसोसिएट हो रहा है, हाउ मेनी मोल्स, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज डिसोसिएशन ऑफ
हाइड्रोलिसिस यानी H, ठीक, यानी मतलब यहाँ पर लिख सकते हो इसका जो मतलब कि कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है, यहाँ पर लिख सकते हो ना कि 1 मोल का मतलब हो गया हाउ मेनी, क्या चीज, हाउ मेनी मोल्स हाइड्रोलाइज, ठीक है ना, हाइड्रोलाइज, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइज क्या हो जाएगा ये H, जिस तरह से अल्फा के लिए अपन लिखते थे। बात समझ में आती है ना। चलिए ये हमें इतना पता हो गया, ठीक है ना। तो हम इसके लिए एक और बात कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग पीएच डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन पीएच की बात बाद में करेंगे। यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ आपके पास, H का, तो H आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं, लेकिन इस H को भी निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग KH निकालिए। KH किस तरह से निकालते थे, तो यहाँ पर देखिए KH बोले तो जैसे ये हो गया ना आपका, तो इसकी वैल्यू भी तो निकालेंगे ना, तो पुट अप करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर KH निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना रखा है, ये अपन लिखेंगे ना रे, यहाँ पर मेरे पास स्पेस की कमी होने की वजह से मैं जल्दी में ऐसे कर रहा हूं, ये हो गया। क्या है ना कि हम लोग मिटाकर नहीं कर रहे कि एक ही बोर्ड पे रहेगा तो बढ़िया लगेगा, आप लोगों को भी समझ में अच्छा से आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सी एच अपॉन, यहाँ पर C कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस H। फिर आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो H अल्फा की तरह जो H है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हो जाएगा आपके पास C से C कट जाएगा, ठीक है ना, और ये निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो जो KH है वो क्या हो जाएगा, CH का स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा CH का स्क्वायर। तो यहाँ से H निकाल सकते हो, तो H क्या हो जाएगा आपके पास, रूट अंडर KH अपॉन C, क्या हो जाएगा KH अपॉन C, ठीक है ना। बात समझिएगा यहाँ पर KH अपॉन C। तो यहाँ पर एक और बात देख लीजिए कि H अपॉन C हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग OH को निकालते हैं, ठीक है ना, क्या चीज, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं OH को निकाल सकते हो आप लोग, OH यहाँ से निकालिए, या आप लोग क्या कर लीजिए, अच्छा तो हम लोगों ने एसिडी का ले लिया था ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और बात, OH माइनस, तो H प्लस निकलना है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास H प्लस, H नहीं निकलेगा, H प्लस निकल जाएगा। हाइड्रोलिसिस किसके लिए पढ़ रहा है ना, बेस के लिए पढ़ रहा है, ठीक। तो ये आपके पास COOH, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ठीक है। एक मिनट लिखना मत, सही में वो आपके पास यहाँ पर आपके पास ये आ गया मोल, तो यहाँ पर निकाल सकते हो, इंच की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था कि OH, अगर मान लीजिए यहाँ पर OH की बात करते हो तो OH क्या हो जाएगा आपके पास, चलिए ठीक है। अब ऐसे कीजिए ना, OH की बात छोड़िए, आप लोग एक बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं H की बात करते हैं, किसकी बात, इस H प्लस की बात करते हैं। तो H प्लस, एक बात पॉइंट याद कीजिए, तो जब आपको बताया था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं इसकी वैल्यू, यस या नो, ठीक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH की वैल्यू दे दिया आपके पास, कितना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH की वैल्यू दे दिया C अल्फा, ठीक है ना, C अल्फा। तो आप मुझे बताइए, आप हम लोग जानते ही है कि H प्लस और OH माइनस ये क्या देता है, KW, ठीक, KW दे रखा है। अच्छा C अल्फा बोले तो यहाँ पर CH कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो KW अपॉन CH। आप बताइए आपके पास H की वैल्यू पता है या नहीं पता है, यहाँ पर आप लोग बताइए H की वैल्यू पता है या नहीं है, ठीक है। H की वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोग बता सकते हो, जल्दी निकालिए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H निकाल देना है। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H, एक मिनट रुकिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ,
नहीं, बराबर है, ये हमारा हो गया तो H प्लस, तो H प्लस कर लीजिए, यहाँ पर इसकी वैल्यू H की वैल्यू निकाले होंगे ना, यहाँ पर ऐसे कीजिए, तो यहाँ पर पुटअप कीजिए तो KW अपॉन C रूट अंडर, यहाँ पर कहाँ से आया देखिएगा, थोड़ा सा भी अगर कोई पॉइंट मिस हुआ ना तो फिर पूरा झेलना पड़ जाएगा अपन को, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे। ये हो गया आपके पास इतना, ठीक। अगर अब ये इतना आ गया, क्या है ये इतना आ गया, तो आप लोग बताओ निकाल सकते हो कुछ, क्या चीज, इसको रीअरेंज कर दीजिए। अरे रीअरेंज कर दीजिएगा तो पीएच निकालना मुश्किल हो जाएगा कि हार्ड हो जाएगा, ठीक। जैसे अब इसको रीअरेंज कीजिएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू रूट अंडर पूरे को ले जाना, तो जब रूट अंडर लेके जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, अरे रीअरेंज कीजिएगा तो ऊपर, तो ये आपके पास हो जाएगा KW इनटू KH, इसके साथ अपॉन C, ठीक। तो यार किसी का भी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो यहां से आप लोग आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर रिवीजन करवा दूं तो देखिएगा ध्यान से, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ये आयंस को बता रहा है, और ये क्या है वाटर के बारे में बता रहा है, ठीक। इसके अंदर दो चीजें है, केटायन और एनायन, ठीक है ना। आयंस ऑफ सॉल्ट शुड कंबाइन विद H प्लस और OH माइनस आयंस वाटर, कहने का मतलब सॉल्ट क्या कर रहा है, इसके साथ कंबाइंड हो रहा है, किसके साथ H प्लस और OH माइनस। हाइड्रोलिसिस के चार टाइप्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1% ही उसका फॉर्म कर पाता है, ठीक है ना, डिसोसिएट उतना नहीं हो पाता, बात समझ आती है ना। दूसरा हमारे पास वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, वीक बेस, ठीक है ना, ये सब हाइड्रोलिसिस शो करता है। जो वीक कंपोनेंट होता है अगर वो बढ़ता है तो हाइड्रोलिसिस भी क्या करता है, बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने बात बताया था कि NaOH ले लीजिए, ए ले लीजिए, ठीक है ना, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाया, ना तो ये कर पाया ना तो ये कर पाया, इसलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में अपन ने बात किया कि यहाँ पर ये इससे तो नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि देखो 1% ही बन रहा है, लेकिन ये डिसोसिएट 99% हो जा रहा है, तो ये सोडियम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर रहा है, देखो ये 95% बन रहा है, लेकिन ये कितना है, सिर्फ और सिर्फ 5% हो रहा है, ठीक। इसलिए यहाँ पर ये जो है ये शो करेगा हाइड्रोलिसिस। अगर ये शो कर रहा है तो एक हमारे पास इक्वेशंस आता है, इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका करेंगे। और ध्यान रखिएगा एक बेसिक सॉल्यूशन जितने भी H है, एसिड है, वो सब क्या गया है इसके अंदर इंक्लूड हो गया है कहीं ना कहीं। तो एक ऐसा सॉल्यूशन है पीएच बेसिक सॉल्यूशन है, और यहाँ पर इसकी पीएच होगी ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस का अपन ने जिस तरह से अपन Ka और Kb निकालते थे उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं KH, इसका होता है हाइड्रोलिसिस। तो फॉर वीक यहाँ पर अपन ने निकाला, और थोड़ी देर मान लेते हैं कि एक वीक एसिड है, उसके लिए अपन ने निकाला। जब अपन ने K और KH को इंटू कर दिया तो किसके बराबर आ गया, KW के बराबर आ गया। ऐसे KH आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे भी ये हम लोग जानते हैं KW की वैल्यू 10 का पावर 14 होता है, ठीक। उसके बाद ये क्या होता है हमारे पास, K की वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक। उसके बाद वीक एसिड की बात करते हैं डिसोसिएशन के लिए, तो ये आपके पास जिस तरह से अल्फा डिसोसिएट होता है उसी तरह से यहाँ पर C हाइड्रोलिसिस, बात समझ में आती है ना। इसको भी अल्फा भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब कितना डिसोसिएट हो रहा है, जैसे 1 मोल की बात करते हैं तो हाउ मेनी मोल, 1 मोल के अंदर हाउ मेनी मोल्स हाइड्रोलाइज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो इसको क्या बोलेंगे H, ठीक, जो डिसोसिएट हो रहा है। तो KH में हम लोग इसकी वैल्यू पुट अप किए, तो देखिए ये 1 H है, तो H वेरी वेरी लेस देन, जिस तरह से अल्फा लेस देन था उस तरह से अपन ने किया, और C से C कट गया, तो यहाँ पर KH CH का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या है H निकाल लिए। अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो गया CH, तो यहाँ पर हम लोग जानते ही है, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमें पता ही रहता है, ठीक है ना। और जब हमें पता है तो इससे H निकाल सकते हैं, H निकाल सकते हैं, वैल्यू को सब पुट अप करते जाइए, पुट अप करते जाइए, तो ये आपके पास फाइनल आ जाएगा, ठीक। तो यहीं से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की भी बात करेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जल्दी। हो गया, चलिए इसी तरह से आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह से अब हम लोग जो अगला पॉइंट लेंगे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो वो आराम से समझ, मतलब इसमें जो मेहनत लगा अगले बार में हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इन सब पॉइंट को क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए
चलिए तो हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वीक बेस प्लस क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, यहां पर देखिएगा, लेते हैं जो वीक बेस होगा कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग को है ना मैं पहले बता रहा हूं कि 5 वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, याद करके रखिए। हालांकि समझ जाइए, वीक बेस में तो मेरे को मतलब बेस वगैरह, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस तो मैंने बता ही दिया था, 2-4 चीजें याद करना तो जरूरत ही पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर है आपके पास NH4OH और ये वो हो गया, और जो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl है। ठीक, जब इन दोनों का अपन रिएक्शन करवाइएगा तो क्या बना देगा आपके पास, एक सॉल्ट बना देगा, कौन सा, NH4Cl। ठीक, यानी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये इस फॉर्म में दिखेगा आपको NH4 प्लस Cl माइनस ये फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये मैंने बस लिख दिया है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, रुको मैं यहीं पे कर देता हूँ, बोलोगे खिचड़ी पका देते एक ही में ना। NH4OH प्लस HCl क्या बना देगा, NH4Cl। ठीक, यानी क्या मतलब NH4 और प्लस Cl माइनस, हम लोग ये दिखा सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। अब समझिए यहाँ पर ये कैसा सॉल्ट है जो बना है, कैसा है, ये देखो, ये तो स्ट्रॉन्ग से आया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग से आया तो कैसा बनाएगा ये आपके पास, और देखिएगा एक भी स्ट्रॉन्ग है तो कैसा कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग। ठीक, जैसे कि यहाँ पर ये जो हो गया वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर कि हम इसको फिर से डिसोसिएट करवाते हैं, NH4Cl का वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, ये हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनाएगा आपके पास, NH4 पे प्लस और Cl पे माइनस और H प्लस और OH माइनस। देखो ये इसके साथ नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो कैसा है, स्ट्रॉन्ग में थे, हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आती है ना। ठीक, मैं करके बताऊंगा, लेकिन नहीं इसके साथ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आराम से। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप लिख भी सकते हो, ये हाइड्रोलिसिस करेगा, लेकिन Cl क्या करेगा यहाँ पर, नो हाइड्रोलिसिस करेगा। बात समझ में, मतलब नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर NH4, ठीक है, और OH माइनस। ठीक, इसका परसेंटेज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखो जब वीक और स्ट्रॉन्ग पता रहेगा तो आप लोग आराम से बना सकते, कैसा है, वीक बेस। ठीक, अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 95% और ये कितना होगा 5%। अगर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग वाले की बात कर लो तो ये बनाता Cl माइनस और H प्लस, इसीलिए इसमें थोड़ा उल्टा होता है, क्या, ये होता ओनली 1% और ये क्या होता 99% और HCl। भाई ये तो आराम से डिसोसिएट हो जाएगा ना इसमें, समझ में आ रही है ना। लेकिन हमारे पास क्या है, NH4OH कितना हो जाएगा, ये 95% बन रहा है, ये होना भी चाहिए ऐसा। ठीक है, आ जाइए, हो गया, क्योंकि देखो ना इधर से इधर जाने में आपको क्या हो जाएगा 5% डिसोसिएट हो जाएगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की बात करते हैं जब वीक बेस की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे पास पॉइंट। अब हम लोग जिस तरह से इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस पहले वाले में किए थे, सेकंड नंबर में किए थे, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना, तो करते हैं इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर हमें इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है ना, तो किसके लिए करना पड़ेगा, बात समझिए, यहाँ पर किसे करवाइएगा, तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपके पास इसे करवाइएगा ना NH4 का। तो देखिएगा ध्यान से, NH4 का जब आप लोग हाइड्रोलिसिस करवाइए, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर। ठीक ठीक, ये हो गया। तो देखिए इसका OH इसके साथ जुड़ेगा, OH NH4 और OH। ठीक, और यहाँ पर क्या बनाएगा, निकलेगा H प्लस। ये तो समझ में आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये H प्लस दे रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पर pH होना चाहिए लेस देन 7 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 7। तो बता इस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक की बेसिक, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा,
एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना तो पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए ना, बस थोड़ा सा पॉइंट को समझिए, फिर क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बनता है। ठीक, चलिए यहां पर इनकी बात कर रहे थे ना, तो देखो यहां पर जैसे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस इसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसे हमें KH निकालना है। ठीक, KH निकालेंगे किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कितना, प्रोडक्ट NH4OH माइनस और इधर H प्लस यहां से। ठीक, अपॉन इधर क्या रिएक्टेंट में NH4। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हो गया हमारे पास NH4। ठीक, अब आ जाइए इसको आप लोग जिस तरह से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं एक और यहां पर देख लीजिएगा, जैसे आपके पास दिया हुआ है NH4OH बेस की, तो डिसोसिएट होगा तो NH4 और OH माइनस बनाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेस की ये बात है, यहां पर हम लोग Kb निकाल सकते हैं। तो Kb क्या हो जाएगा आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 अपॉन बोल रहा हूं OH माइनस अपॉन कितना हो जाएगा NH4 और OH माइनस। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो अब यहां पर क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग, जब कीजिएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सब एक दूसरे से कट जाएगा। देखो NH4 से NH4 कट जाएगा, NH4 से ये कट जाएगा, तो यहां पर आपके पास बचेगा KW इनटू KB इजिकल टू, अच्छा KB आ गया ना, और KW नहीं यहां पर होगा, KH। ठीक है ना, KH इनटू KB इजिकल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फिर यहाँ पर OH माइनस। ठीक है ना, देखो कौन एसिडिक कौन बेसिक है, तो थोड़ी सी बात, जब अपन ने देखा था कंसंट्रेशन H प्लस और OH माइनस, तो वहां पर बताया था 14 की बात। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ये तो हमें ठीक है, लेकिन इसको आप लोग लिख सकते हो, कुछ ध्यान दीजिए, याद कीजिए क्या लिखते थे इसको, KW लिख सकते थे ना, यहाँ पर मत लिख, यहाँ पर देखो KW, ये पहले करवाया था आयनाइजेशन में। तो देखो KH इनटू KB इजिकल टू KW। ठीक, अब यहाँ से KH आराम से निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास KW अपॉन KB। ठीक, ये तो हमें पता ही है, ध्यान रखिएगा। एक बार जितना पढ़े ना उसको हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। ये देखो, ये तो हम लोग जानते ही है, विनो। उसके बाद ये क्या रहेगा, गिवन इन क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस होंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा आपके पास, गिवन रहेगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हाँ, यहाँ पर एक और बात कर सकते हो आप लोग, यहाँ पर जो अपन ने लिखा है, कहाँ पर गया, इसकी बात। ठीक, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अभी इसका फाइनल वैल्यू नहीं निकाले। ठीक है ना, कैसे निकालेंगे H की वैल्यू, तो देखते हैं। या देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, जैसे हो रहा है ना, देखिए किस तरह, हालांकि लग रहा होगा कि काफी लेंदी है, कुछ लेंदी नहीं है, सब आपको बस इसको लाने के लिए, किसको, इसको लाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, करने की कोई जरूरत नहीं। फार्मूला भी करूँ यहाँ पर देखना, तो मैं एक साइड में फार्मूला कर दूंगा, आप लोगों को लगेगा कि ये तो इतना करने के लिए हम लोग इतना किया, ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, बस इतना ही ध्यान देना पड़ता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बोल देता हूँ NH4 प्लस H2 के साथ करते हैं, तो आपके पास क्या बना देगा, NH4OH माइनस, लिखने की जरूरत भी नहीं है। और क्या निकल जाएगा, यहाँ पर OH गया तो यहाँ पर निकलेगा H प्लस। ठीक, फिर वही कि एक मोल में कितना डिसोसिएट हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना, फिर वही कहानी है हमारे पास, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बात करते हैं इनिशियली, मतलब टाइम 0 पर, इसकी वैल्यू C ले लीजिए, तो ये 0 है 0, यहाँ पर तो इसी बात करेंगे नहीं। और बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, तो C माइनस C अल्फा, लेकिन अल्फा नहीं, तो यहाँ पर क्या लेते हैं H, यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, इसी तरह से अब आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, क्या चीज निकाल सकते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H प्लस। तो इसको निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, तो देखो C H दिया हुआ है, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर, इसकी वैल्यू इतना दे रखा है। अब देखिए C और H, ठीक, तो आप लोग देख सकते हो H की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? देखिए तो इससे पहले जो आपने इससे पहले किया था उसके बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक। तो देखिए मैं ही कर देता हूँ, आप क्यों करोगे? तो देखो ये आपके पास दे रखा है इतना, ठीक। तो ये सी एच के लिए मैं यहाँ पे साइड से निकाल दूं क्या? यहीं पे निकाले है क्या? अच्छा आप एच की वैल्यू याद कीजिए, इससे पहले वाले में किए थे, क्योंकि निकालेंगे यहाँ पर टाइम काफी ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना, आप समझ सकते हो। इससे पहले वही सी यानी क्या करिएगा, इसको अपर में और इसको लोअर में रखिएगा तो सब कट जाएगा। फिर अरे ये वाला कहानी कर दीजिएगा, कर दो क्या? मुझे काफी टाइम लग जाएगा, आप समझ जाइए। देखिए जैसे सी एच अपॉन सी 1 माइनस एच, ठीक, तो कट जाएगा तो एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? बात समझिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि एच अपॉन सी, यही हो जाएगा ना, बात समझ आ रही है ना। इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा पास सी रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए के डब्ल्यू अपॉन के बी इंटू सी, ठीक। जब आप निकालिएगा तो आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दीजिए, तो एक ऐसा बन जाएगा आपके पास। जब इसको रीअरेंज कीजिएगा तो ये आपके पास हो जाएगा लगभग के डब्ल्यू सी अपॉन के बी, ठीक है ना, आप समझ रहे ना। यहाँ पर आ गया एच प्लस, मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये पहले वाले बेसिस पे है इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। ये हो गया बस, ये किसके लिए हो गया? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए एक बार हम लोग पूरे जितना पढ़े हैं अभी तक उन सबको देख लेते हैं कि कहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या क्या याद करके रखने वाली है, इनमें से इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये तो आधा के बाउंस कर। देखिए इसी छोटी छोटी पॉइंट की वजह से ना लोग काफी ज्यादा इरर करते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम से नफरत करते हैं, ठीक है ना। हाँ, नफरत करने वाला चैप्टर भी है क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कहाँ कहाँ से देखो वाला ये इसको यहाँ पर ले आया, इसको इस पॉइंट को यहाँ पर लगा दिया, तो काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अगर नहीं ध्यान देना है तो देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब जो अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे लेवल के टीचर होते हैं, बस फार्मूला लेकर कहानी का समाप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए मैं नोट के रूप में लिखता हूँ, इसको कर दो ना यहाँ पे खत्म, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ नोट नहीं है, इंपॉर्टेंट्स है, ठीक। तो देखो अगर बात करें तो इससे पहले हम लोग किसकी बात किए थे, तो पहले कर लीजिए क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की, ठीक। और उसके बाद एक और लीजिए, अच्छा बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के लिए, ठीक है ना, तो क्या फार्मूला है याद कीजिए। अभी आप पढ़ क्या रहे हो, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, बात समझ में आती है। तो बात समझिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या थी, अरे ताकि ये भी आसान हो जाएगा, मेरे को बहुत फायदा हो जाएगा, मेरे को ही फायदा होगा, आपको हो ना हो। रूट अंडर एच की वैल्यू अपन ने क्या निकाला था इससे पहले, यहाँ पर तो नहीं निकाल पाए हैं, तो के एच अपॉन सी, ठीक। फिर अगर ये निकल गया था तो आप लोग एक चीज किए थे के एच इंटू के बी इजिकल टू के डब्ल्यू, जब इसको किए थे तो उसके बाद आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, इजिकल टू रूट अंडर क्या के डब्ल्यू सी अपॉन क्या के ए या के बी, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा के बी, यही तो दिया हुआ है, देखो इस तरह से अपन ने कर लिया शॉर्टकट में। लेकिन अगर बात करते हैं जो एक और पढ़े थे आप लोगों ने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, ठीक। और एक पढ़े थे आप लोग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो इसमें तो आपको पता ही है कि नो हाइड्रोलिसिस, क्या हो रहा था इसमें, हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा था तो यहाँ पर बात ही नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो फिर से वही एच का तांडव, ठीक है।
तो h इजिकल टू रूट अंडर कितना, याद कीजिए जब एसिड वाला कराया था इससे पहले, जस्ट इसके पहले वाला करवाया था, तो क्या बताया गया था आपके पास, के एच अपॉन सी। अब बताइए फिर से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बी है ना, तो बी नहीं, के एच इंटू के ए इजिकल टू के डब्ल्यू। फिर यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इजिकल टू, ठीक है ना। तो रूट अंडर कितना, कुछ नहीं, के डब्ल्यू इंटू के ए है अपॉन सी। बस ये तो इतना ध्यान रखिए, ठीक है। इतना जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं सिर्फ इन तीनों के लिए पढ़े हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और बचा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन डील करते हैं इन सब पे, तो पूरा बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डील करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए जल्दी। ये जो दुनिया की बात, आप लोग थोड़ा समझिएगा, और मैं आप लोग को बोलूंगा कि थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि अभी पढ़ाई का समय, तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बाद में तो मस्ती का टाइम रहेगा ही, ठीक है। अचानक याद आ गया इसलिए बोल दिया। चलिए चलिए, ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इतना जितना भी पढ़े हैं ना, उन सबके क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। चलिए, नहीं तो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर बाउंस कर जाएगा जितने भी पॉइंट है। ये आपके पास फाइंड द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका KH pH ऑफ अ सॉल्ट के, इसका जो मोलर दिया हुआ के पास 0.01 मोलर इफ K4 वीक एसिड इज 10 का पावर -4, ठीक। अब आ जाइए, ये सब आपको निकालना है। तो देखिए जितने भी, देखो इतना पढ़े हो ना, इतना हर पॉइंट को क्लियर किए हो, अगर समझे होंगे तो क्वेश्चन एकदम लल्लू पंजू लगेगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए आपके पास पूछ रहा है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब DOH, KH pH, ठीक है ना। तीन चीज पूछ रहा है, तो आप आराम से बना सकते हो। कैसे, तीन चीज क्या, pH भी बता सकते हो, EH भी, फिर आपका KH। चलिए तो देखते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एच निकालते हैं। कहाँ गया, KH निकालते हैं। KH के बारे में हमें पता है, मैंने बोला था ना, इसके बारे में सब क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है ना। अब आ जाइए सॉल्यूशन पे, हमें निकालना है, पहला मैं मान लेता हूं दिया हुआ है KH। अब बताइए यहाँ पर KH निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, KH के लिए पढ़े होंगे K इजिकल टू KW, तो हमें KH निकालना है। तो ये आपके पास हो जाएगा KW अपॉन कितना, KW की वैल्यू 10 का पावर -14 हमें पता रहता है, ठीक। और इसकी वैल्यू K की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन होगा, ये देखो, तो 10 का पावर -4, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -10, ठीक है ना। ये क्या निकल गया आपके पास, KH की वैल्यू, ठीक। अगर KH निकल गया तो बहुत सारा चीज निकल जाएगा आपके पास। दूसरा आपके पास दिया हुआ है, जैसे इसका H निकालना है, तो याद दीजिए इसका रूट अंडर KH अपॉन C, ठीक। KH हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है, रूट अंडर 10 का पावर -10 अपॉन कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ आपके पास, देखो यहाँ पर 0.01, तो इसे तोड़िए 0.01, तो हटाइएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी 1 × 10 का पावर -2, ठीक। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन 10 का पावर -2, ठीक। ये ऊपर जाएगा, ठीक, तो रूट अंडर 10 का पावर -8, और बाहर निकलेगा तो 10 का पावर -8। समझ में आती है ना। चलिए
हालांकि जेई का भी एक जस्ट क्वेश्चन किया हुआ था, लेकिन उसको हम अगले पार्ट में डील करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। अगला है हमारे पास तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने का। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने का KW इंटू KA अपॉन C वाला पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, अब देखो KW पता है, K पता है, C पता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करने की जरूरत है। तो देखो KW की वैल्यू देखो ना कहीं आया होगा, अरे आया क्या होगा, तो याद ही होता है 10 का पावर माइनस 14। K की वैल्यू, K की वैल्यू कहाँ है, ये देखो 10 का पावर माइनस 4 अपॉन C का वैल्यू कहीं निकाले हो क्या, C की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही है, 10 का पावर माइनस 2। ठीक, अब आ जाइए, सबको सजाइए, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस कर देगा, तो 10 का पावर माइनस 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 8 निकल जाएगा। बात समझिएगा, यानी H प्लस कितना निकला आपके पास, ये निकला। ठीक, तो अब इसका pH निकालना कोई मुश्किल है क्या, फिर तो ये हो जाएगा आपके पास pH। ठीक, तो pH क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10, तो ये आपके पास हो जाएगा लॉग 10 का पावर माइनस 8 अपॉन 10। ठीक, तो ये माइनस इधर हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, यानी pH की वैल्यू कितना आ गया, ए। तो आप बता सकते हो ये जो किए हो, ये जो कंपाउंड है या जो रिएक्शन है ये एसिडिक है, बेसिक है, ये आपके पास निकल गया। ठीक है ना, यानी pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो गया। तो बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग लिख लीजिए, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, थोड़ा छोटा रहेगा। फिर इसके बाद हमारा एक पॉइंट और बच जाएगा, मतलब मैक्सिमम 1 या 2 लेक्चर्स और होंगे इसके आने इक्विलिब्रियम में। हालांकि एक हम बहुत ही स्पेशल भी क्लास करेंगे इनका, जिसमें जितने भी पढ़े हैं उन सबका सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर रहेगा। बात समझ आ रही है, मतलब जितना भी ये पढ़े हो ना उसका सिर्फ और सिर्फ गिन के 25 टू 30 मिनट्स का लेक्चर रहेगा। उसमें पूरे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, और उसके बाद उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, यानी उसको भी 1 घंटा का लेक्चर बनाएंगे, जिसमें से 25 मिनट पूरा रिवीजन विथ क्वेश्चंस रहेगा। बात समझ में आती है ना। ओके, थैंक यू।